हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपके क्लास 12th और 10th के वो भाई बहन जिनका बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है या उनकी मार्कशीट में प्रमोटेड, विदहेल्ड, XXX, XX ऐसे XXX या फिर जिनका रिज़ल्ट गड़बड़ आया है, उनके लिए मैम ने ट्विटर कैंपेन चलाने की बात की है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक है, जाइए देखिए। 3 दिन का टाइम है आपके पास, ट्विटर अकाउंट को बनाइए और फिर हम सब मिल करके ट्विटर कैंपेन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है अब बोर्ड को इस बारे में जगाना। बोर्ड ने अपनी जो शिकायत करने की जो तारीख थी 11 अगस्त दी थी, फिर बाद में पता चला था कि उसने बढ़ा करके 16 अगस्त तक कर दी थी। आज 16 अगस्त भी हो चुका है। अभी तक जिन बच्चों का पहले से डेटा जा चुका है, जैसे कि मेरा भाई, उसका डेटा बहुत पहले जा चुका है। अभी तक मैं रोज़ खोल करके देखती हूँ, अभी तक उसके रिज़ल्ट में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर के जुड़ें इस कैंपेन के साथ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको कौन सा हैशटैग चलाना है, हमें ट्विटर पे कौन सी कैंपेन रन करनी है, किस तरह से हमें टैग करना है अपने बोर्ड को और अपने माननीय प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री जी को, इसके अलावा जो हमारे उप मुख्यमंत्री लोग हैं उन्हें, तो हम सब वहाँ पर समझेंगे। तो इसलिए आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है, सबसे पहले ट्विटर अकाउंट बना लेना है। अगर नहीं आता है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल पर और उसके साथ साथ ग्रुप पर भी। और उसके साथ में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली उस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा संख्या में ट्विटर कैंपेन में लोग जुड़ेंगे उतना ही वो ऊपर रन करेगी। जैसे अभी जल्दी ही एसएससी एग्ज़ाम्स में कुछ गड़बड़ी थी उनके रिज़ल्ट में, तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों और टीचर्स ने मिलकर के कैंपेन रन की थी और कैंपेन होने के 2 ही दिन बाद रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था। रिज़ल्ट बहुत दिन से रुका हुआ था एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का। तो ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने जुड़ करके कैंपेन को रन कर दिया था। तो उससे क्या हुआ था, जो हम लोगों का हैशटैग था वो ट्रेंड कर गया था, ट्रेंडिंग में आ गया था। तो उससे लोगों की, मीडिया की, सबकी उस पर नज़र पड़ती है और लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़िए और अपनी साथ में अपनी पढ़ाई को भी चलाते रहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर आप क्लास 10th में नहीं है, 12th में नहीं है, आप 11th में हैं, 9th में हैं या आप पास आउट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी बच्चों की मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आप भी उस दौर से गुजरे होंगे या फिर गुजरने वाले होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप जुड़े हैं सौम्या मैथ्स क्लासरूम से, और ये क्लासरूम आपको फ्री में क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स प्रोवाइड करता है। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th में इंटीग्रेशन में हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरी एक्सरसाइज की फाइनल क्लास है। इसके बाद में हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में, पर आप जानते हैं लाइव क्लासेस में इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ बताना संभव नहीं होता है। लेकिन एक टीचर की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को हर टाइप की चीज़ ज़रूर सिखा दे, ताकि उसके बच्चे की नज़र के आगे से कोई भी ऐसी चीज़ ना गुजरे जो उसे ना आती हो। तो इसलिए इसी कड़ी में मैंने आज सोचा था कि मैं अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे लगा कि अभी 2-3 क्वेश्चन मुझे और बता देने चाहिए। तो मैंने आपकी ही एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन और अच्छे उठाए हैं और आज हम उन्हें समझेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है, तो इसमें जो हमें फाइनली 2 क्वेश्चन समझने हैं, वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा है जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि 25वां क्वेश्चन। तो पहले हम अपने बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं और हमें अच्छी खासी जगह चाहिए इनके लिए। अब 25 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, समाकलन करना है।
क्योंकि चैप्टर ही समाकलन का है। फिर समाकलन करने के लिए जो हमें चीज़ दी हुई है वो क्या है, 1/cos² इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर। 1 को यहाँ आप बीच में लिख लीजिए और लास्ट में dx लगा लीजिए। अब ये मैंने आपको करोड़ों बार बता दिया है कि आगे समाकलन का चिन्ह और पीछे dx लगाना कंपलसरी है, आपके क्वेश्चन में लगा हो या ना लगा हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी क्या है, ऊपर केवल 1 है और अपॉन में ही बहुत बड़ी सारी चीज़ें दे डाली हैं। अब हमारे पास इनटू और अपॉन का कोई रूल नहीं है, ना ही गुणा के लिए ना ही भाग के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नया ढूंढेंगे सबसे पहले ये कि क्या इसमें कुछ प्रतिस्थापित हो सकता है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/cos²x, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू लगा है। तो 1/cos² इंटू 1/1 - tan x का होल स्क्वायर और इंटू dx। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि 1/cos x जो होता है उसे हम sec x भी लिख सकते हैं, क्योंकि sec और cos क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी इनवर्स होते हैं। तो जब cos क्या होगा, sec में चेंज हो जाता है। अगर उसे 1/cos लिखें तो sec हो जाएगा, 1/sec लिखें तो cos हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 1/cos लिखा है, बस स्क्वायर में है, तो 1/cos x sec x होता है, 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। तो ऊपर तो हो जाएगा sec² x, आगे समाकलन का चिन्ह अपॉन में। अब इसको तो हमने हल कर लिया, 1/cos² को sec² x लिख दिया, लेकिन 1/tan x का होल स्क्वायर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे हम इसी तरह से लिख लेंगे। इसको सॉल्व तो किया जा सकता है, 1 - tan x का होल स्क्वायर, इसको a - b का होल स्क्वायर से खोल दें, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा और कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो इतना तो क्वेश्चन हमने अपना ईजी कर लिया। अब इसके बाद में हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी प्रतिस्थापन अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि क्या चीज़ हम ऐसी प्रतिस्थापित करें जिसका जब अवकलन करें तो इसी क्वेश्चन में से कोई दूसरी चीज़ भी हमारी हट जाए या स्किप हो जाए, या फिर क्या हो कि वो चीज़ आ जाए हमारे क्वेश्चन में। यानी कि आपको क्या करना होता है, इसी में से यही दो क्वांटिटी, एक sec² x है, 1 - tan x का होल स्क्वायर है, इन्हीं में से क्या करना है, आपको एक कोई चीज़ लेनी है, उसको प्रतिस्थापित करना है t से, और प्रतिस्थापन करने पर क्या होता है, उसका अवकलन किया जाता है। अवकलन करने पर भी आपको इन्हीं में से कोई दूसरी, जो आपने जिसको नहीं माना होगा, जिसको आपने प्रतिस्थापित नहीं किया होगा, वो क्वांटिटी भी आपको मिल जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो आपको ये कॉमन सेंस लगानी है। अब इसके पहले बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है और उसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th और क्लास 12th की, उनको नहीं चेक किया है तो ज़रूर चेक कीजिए। पिछली क्लासेस को देख करके आइए, तभी आपको ये क्लासेस अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि tan x जो होता है उसका अवकलन करने पर sec² x आ जाता है। tan x का अवकलन sec² x होता है, ये मैंने आपको शुरुआत की क्लासेस में आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया है, और जिन्होंने अवकलन पहले कहीं पढ़ा होगा उन्हें यह आता होगा, नहीं आता हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि tan x का अवकलन sec² x होता है। तो अब जानते हैं आप यहाँ पर 1 - tan x है, लेकिन केवल tan x को t मानना मूर्खता है, क्योंकि अगर हमने इसे t मान लिया तो आगे ये 1 माइनस बचा रहेगा और ऊपर से इसमें होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ये हमारे लिए फिर से सरदर्द बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे की पूरी क्वांटिटी 1 - tan x को t मानेंगे, लेकिन होल स्क्वायर को नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 1 - tan x का होल स्क्वायर पूरे को t माना तो होल स्क्वायर वाले का अवकलन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हम केवल ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए 1 - tan x को t मानेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। माना 1 - tan x = t, ठीक है। अब जिसको भी आप t मानते हैं उसका क्या करते हैं, पहले अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर यानी इसको तो हम t से प्रतिस्थापित कर देंगे, लेकिन बाकी का जो ये बच रहा है sec² x, इसका क्या करेंगे, तो इसी के लिए हम इसका अवकलन करेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 2 3 4 ये जो नंबर होते हैं इनका अवकलन 0 आता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो ये माइनस लगा रहेगा, 1 का अवकलन 0, बीच में माइनस, tan x का sec स्क्वायर x। और आप जानते हैं कि ये पूरा क्या है, 1 माइनस tan x क्या है, x का एक पद है। तो x का पद होने की वजह से यहाँ पर x का भी एक बार अवकलन होगा और dx आ जाएगा। और बराबर में उधर दिया है t, तो जिस तरह x का अवकलन dx होता है उसी तरह t का अवकलन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब इसे आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, केवल माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में लगा हुआ है dx इज इक्वल्स टू आ गया dt। अब आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx आपके पास है, क्वेश्चन में भी आपके सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx है, लेकिन माइनस नहीं लगा हुआ है, ये माइनस एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को उधर पक्षांतर कर सकते हैं। उसका जब पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस dt। ठीक है, तो अब ये जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है और इंटू में dx है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस dt रख सकते हैं। तो इतनी बात हो गई, इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, या ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 को हल करने पर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, परफेक्टली दिख रहा है। अब जब हम इसमें मान रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान आया है माइनस डी टी। तो समाकलन माइनस का कुछ हो नहीं सकता है, तो हमने माइनस आगे लगा लिया, डी टी ऊपर लिख लिया, अपॉन 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर है। इसमें से 1 माइनस टैन एक्स को तो हमने पहले से टी मान लिया है, तो नीचे आ जाएगा टी और उसके ऊपर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर लग जाएगा। अब समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसके बाद केवल और केवल हमें समाकलन करना है। मेन मुद्दा समाकलन करना कभी कठिन नहीं होता, उसे समाकलनीय बनाना कठिन होता है। यानी क्वेश्चन को समाकलन करने योग्य बनाना कठिन होता है, जबकि समाकलन करने के लिए तो हमारे पास सीधे सूत्र होते हैं। तो यहाँ के बाद आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसके बाद में आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए क्लास को रोक करके। अब इसके आगे बच्चों हमें केवल करना है समाकलन। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर फिर से उतार लेते हैं, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ये बचा है हमारा छोटा सा क्वेश्चन, जो कि देखिए एक इतना भारी भरकम क्वेश्चन था, उसको आपने अब कितना छोटा कर दिया है सॉल्व करके। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था पिछली कई क्लासेस में मैंने आपको बताया है, जैसे 1 अपॉन टी लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी की पावर 1 लिख सकते हैं। इसे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, टी की पावर -1। यानी अपॉन में अगर किसी चीज़ की पावर प्लस में होती है तो जब हम उसे ऊपर लिखते हैं तो वो चीज़ माइनस में हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास टी की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी ये पावर तो टी की पावर -2 बन जाएगी। अब हम इसे ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये डी टी बाई टी होता, डी टी बाई टी, तो इसका तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया था कि log x का समाकलन 1 अपॉन x होता है, तो उसी तरह हम इसे कह सकते हैं log t का समाकलन, क्योंकि log t का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी हो जाएगा। लेकिन ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, आप देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है और इसको हम log t नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब हम इसे बटे के ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -2 इंटू डी टी। अब सिंपल आपके जो सबसे आसान आपका सूत्र है, मैंने आपको बताया था कि समाकलन x की पावर n का करना हो x के सापेक्ष, तो कैसे करते हैं, x की पावर में 1 जोड़ देते हैं और जो पावर होती है उसी से भाग कर देते हैं, यानी n+1 हो जाता है और अपॉन में भी n+1 आ जाता है। तो इसी सूत्र से हमें इसको समाकलन करना है। आगे माइनस लगा है, लगा रहने दीजिए, t की पावर -2 है और इसमें 1 जुड़ जाएगा और अपॉन में भी -2 और +1 आ जाएगा। और आप जानते हैं लास्ट में c लगाना कंपलसरी होता है,
तो इतना आपने इसे लिख दिया। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस लगा था, -2 में 1 जब जुड़ेगा तो -1 आएगा, तो ये हो जाएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1 अपॉन में -1 और प्लस c। अब ये -1 और ये माइनस, क्योंकि -1 का मतलब क्या हुआ, केवल माइनस, तो -1 इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये -1 का माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर केवल 1 बचा और उस 1 को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि कहीं पर भी अगर गुणे में 1 हो, 1 हो या बटे में 1 हो तो उसे लिखने की या हल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 1 से गुणा करने पर भी हर चीज़ वही बनी रहती है, जबकि भाग करने पर भी वही बनी रहती है। तो ये हो गया t की पावर -1 अपॉन 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि अगर 1 अपॉन t की पावर +1 होता है तो ऊपर करने पर -1 हो जाता है। तो इसी तरह अगर कोई चीज़ -1 है ऊपर, तो जब हम इसे अपॉन में लाएंगे तो ये +1 हो जाएगी और लास्ट में c लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये 1 अपॉन t की पावर +1 है, इसे हम बराबर के ऊपर करें तो -1 हो जाएगा। तो क्या हम t की पावर -1 को 1 अपॉन t की पावर +1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार हमने अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अपॉन वाले का कोई फॉर्मूला नहीं था, तो 1 अपॉन t की पावर जो 2 थी उसको ऊपर कर लिया -2। अब -2 करके हमने हल कर लिया। हल करने के बाद जब हमारा आंसर आ गया तो अब हम इसे फिर से अपने पुराने फॉर्म में 1 अपॉन t लिख देंगे। लेकिन अब फाइनली आपको आंसर में t का मान पुट करना रह गया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन t के फॉर्म में नहीं था, t के पदों में नहीं था, जबकि x के पदों में था। तो t आपने किसे माना था, 1 - tan x को। यानी कि जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो t का जो मान आपने माना था वो रखना कंपलसरी होता है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो x के पदों वाला था, और जबकि आपने उत्तर t के पदों में निकाला है। तो जिन पदों में आपका क्वेश्चन था उसी में आपको आंसर देना है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, t का मान रख देंगे। अब t का मान क्या है, 1 अपॉन t है, तो 1 अपॉन 1 - tan x, क्योंकि आप जानते हैं कि t की जगह हमने 1 - tan x माना था। 1 अपॉन 1 - tan x और प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था और हमारा आंसर कितना ज़्यादा आसानी से और छोटा सा आया है। तो यही क्वेश्चन होता है, यही मेन कमाल होता है मैथ्स का, कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आंसर आपको उसे ईजिली निकालना होता है और छोटा सा निकालना होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलिए चलते हैं, इसे इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो बच्चों, मेरी नज़र में आपकी इस चैप्टर का जो अच्छा इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। अब जल्दी से हम अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं और अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज की बेसिक्स को समझेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, जो कि बहुत ही भयंकर है, लेकिन आप डरिए मत, आपकी दीदी आपके साथ में है, हम इस क्वेश्चन को भी नेल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं। पहले साइन दिया है, साइन के थीटा की जगह, अब जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, साइन के बाद थीटा होना चाहिए था, तो थीटा की जगह पर भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है। यानी कि साइन थीटा को सिंपली साइन थीटा ना लिख करके थीटा की जगह पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया गया है। तो एक फंक्शन तो ये हो गया, दूसरा फंक्शन खुद साइन के साथ ये मिला करके हो गया, तीसरा फंक्शन x³ हो गया और चौथा फंक्शन 1 + x⁴ 8 हो गया। और हमारा क्वेश्चन भयंकर हो गया, हमारी सांसें उखड़ने लगी। तो इस क्वेश्चन की सांस उखाड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिखा था, लेकिन इसमें आपको कुछ भी लिखने करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे इससे ज़्यादा बुरी हालत में पहुंचाया नहीं जा सकता। डायरेक्ट यहीं से इसका ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समझना है कि हम किस चीज़ को t माने जिससे अन्य सभी चीज़ें प्रतिस्थापित हो जाएं। सबसे पहली बात आप ये समझिए, नीचे आपको लाना है 1 + x⁴ 8, ठीक है। नीचे आपको लाना है 1 + x⁴ 8 और साथ में आपके एक पिछलग्गू भी लगा हुआ है x⁴ 3।
तो इन दोनों को आपकी इस बार आपको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल्स टू t। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए एक ट्रिक समझिए। मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत सी ट्रिक समझाई हैं, बस ये है कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, आपको ये नहीं किया कि ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि समाकलन में कहाँ पर प्रतिस्थापन लगाना है और किस चीज़ को प्रतिस्थापित करना है। मैंने पिछली 4-5 क्लासेस में बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई हैं जिनसे आपको समझना है। तो अब एक नई ट्रिक आपके लिए ये है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऐसी कुछ चीज़ आए और थीटा की जगह ऐसा कुछ भयंकर दिया हो, तो आप जानते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं वो सिंपल होते हैं, यानी साइन थीटा का समाकलन, कॉस थीटा का समाकलन, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, सेक थीटा इंटू टैन थीटा का समाकलन, ना कि आपके पास इतना कुछ बड़ा होता है साइन टैन इनवर्स x की पावर 4 का समाकलन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये चीज़ है इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने का सीधा सा मतलब क्या है कि इसकी जगह पर हम कोई एक चीज़ ले आए, यानी जैसे साइन थीटा, साइन ए, साइन टी, यानी थीटा का मतलब थीटा एक केवल डिनोटेशन होती है। थीटा का मतलब ये नहीं है कि अगर थीटा की जगह आपने ए लिख दिया या टी लिख दिया तो वो कोण नहीं बचा, वो कुछ और हो गया, रहेगा वो कोण ही। हमने डिनोट थीटा से किया था, थीटा की जगह टी से कर दिया, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर क्या लाना है, कुछ छोटा लाना है। तो इस क्वेश्चन में आपको अब घबराहट होगी कि हम x क्यूब को t माने, कि 1 + x की पावर 8 को t माने, या साइन पूरे को t माने, या फिर केवल इतने को t माने। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब साइन के पीछे t की मतलब थीटा की जगह कुछ बहुत बड़ा दिया हो तो आपको जो थीटा वाला पोर्शन होता है उसी को t मानना होता है, क्योंकि हमको सबसे पहले उसी को सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि हमारे पास केवल साइन थीटा, कॉस थीटा ऐसे सिंपल फॉर्मूले होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लिया। अब इसका दूसरा फायदा देखिए, जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे एक एक चीजें अपने आप संतुष्ट होने लगेंगी। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब सबसे पहले अवकलन हुआ, अवकलन में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x की पावर 4 है, ठीक है। आप समझिए tan इनवर्स x जो होता है इसका जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन को हम लिखते हैं d/dx से। जब इसका अवकलन करते हैं तो आता है 1/1 + x की पावर 2, यानी 1/1 + x²। अब आपके पास x की पावर 1 की जगह x की पावर 4 है, तो यहाँ भी क्या होगा, x की पावर 2 की जगह x की पावर 8 हो जाएगा। जहाँ पर x की पावर 1 था यहाँ पर x की पावर 2 हो जाता था, तो जब यहाँ पर x की पावर 4 है तो यहाँ x की पावर 8 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि 1/1 + x की पावर 8 आपका यहाँ से संतुष्ट हो जाएगा। आपने देख लिया कि यहाँ पर 1/1 + x की पावर 8 जो है वो यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको खुश कर देंगे, ठीक है। अवकलन करेंगे और अवकलन करने पर क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x की पावर 4 का जब आप अवकलन करेंगे तो आएगा 1/1 + x की पावर 8 इंटू, अब क्योंकि ये x का फंक्शन है तो इस जगह dx भी जरूर आएगा, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। तो देखिए dx गया, 1/1 + x की पावर 8 गया। अब आप कह रहे होंगे यहाँ 1 कहाँ है, अगर इन सबको हम हटा दें या अलग अलग लिख दें, केवल x³ इंटू साइन इंटू tan इनवर्स x की पावर 4/1 + x की पावर 8, इसको अगर हम अलग लिखें तो इसको हम 1/x की पावर 8 भी लिख सकते हैं, या हम इसे dx/1 + x की पावर 8 भी लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ भी यही है, अगर हम इस dx का गुणा 1 से कर दें तो dx/1 + x की पावर 8 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो हमारी संतुष्ट हो गई, यानी ये गया साइन, ये जो tan इनवर्स x की पावर 4 है इसकी जगह t हो जाएगा, तो ये हमारा साइन t बन जाएगा, ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब बचा केवल x³। अब इसका क्या करें, यही हमको समझना है। तो सबसे पहले ये भी समझिए कि यहाँ x की पावर 4 था, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है, ना कि tan इनवर्स x की पावर 4 का। तो इस x की पावर 4 का अलग से भी अवकलन होगा। तो x की पावर 4 का अवकलन किस तरह से होगा ये समझिए। हम जानते हैं x की पावर n का जब अवकलन होता है यानी d/dx होता है तो क्या आता है, n आगे आ जाता है, x की पावर से 1 घट जाता है। तो इसी तरह यहाँ क्या होगा,
4 आगे आ जाएगा और 4 से 1 घट जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 4x³, क्योंकि आप जानते हैं 4 आगे आ गया, x की पावर 4 से 1 घट गया तो क्या आ गया, 3 आ गया। आज बहुत गर्मी है, तो 4x³ आ गया। अब आपको लाना है x³, यहाँ आया है 4x³, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, समझिए यहाँ पर हमारा आ गया 4x³ और इंटू dx। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में केवल x³ अपॉन 1 + x की पावर 8 है और इंटू dx है, यहाँ ये 4 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 4 को हटा देंगे, यहाँ इसे बचाएंगे केवल अपने काम की चीज, x³ इंटू dx अपॉन 1 + x की पावर 8 इज इक्वल्स टू dt। अब ये इंटू में 4 था, यहाँ पर इंटू में था, जब dt के पास जाएगा तो ये अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 इंटू में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो dt के अपॉन में हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप साइड में रफ वर्क में ये भी नोट कर सकते हैं और साथ में ये भी नोट कर लीजिएगा d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 + x², ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे कहाँ से कैसे सॉल्व किया गया है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक रेडी है। बगल में जो भी चीज़ मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे उनको मैंने इरेज कर दिया है। अब हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं आपको सारी ज़रूरत के इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, अब हमें केवल अपनी खिचड़ी पकानी है। लेकिन जब इतने अच्छे और इतनी मेहनत से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं तो फिर खिचड़ी नहीं बनाते, फिर कुछ और बनाते हैं, पालक पनीर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी पालक पनीर बनाने के लिए इसमें सारी चीज़ें मिलाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसमें हम ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगेगा, फिर x³ 1 + x की पावर 8 इंटू dx की जगह dt/4 आएगा। आप देख रहे हैं x³ हट गया, 1 + x की पावर 8 हट गया, dx हट गया, इसकी जगह है dt/4। तो dt तो हम हमेशा पीछे लगाते हैं, तो उसे पीछे लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और 1/4 को बाहर कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी फिक्स नंबर्स होते हैं उनका कभी भी अवकलन समाकलन नहीं होता है। तो इसका अवकलन समाकलन नहीं होता है तो उसको अंदर रखने का भी कोई काम नहीं है, इसे बाहर भगा दीजिए। आपने 1/4 को बाहर कर दिया, dt को पीछे लगा दिया। अब इतने का काम हो गया, यानी कि इतने की जगह पे जो चीज़ें लगनी थी वो सब्स्टिट्यूट हो गई। अब बाकी बचा साइन tan इनवर्स x की पावर 4, तो आपने लिखा साइन। अब tan इनवर्स x की पावर 4 की जगह ही हमने t माना था, इसी को आसान करने के लिए, तो यहाँ पर लगाइए t। अब इतना लंबा लिखेंगे फिर से क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा, तो इसी को आसान करने के लिए हमने tan इनवर्स x की पावर 4 की जगह t माना था, और इसको मानते ही ये बाकी की चीज़ें भी जो थी वो संतुष्ट हो गई थी। तो 1/4 आ गया dt/4 से, पीछे dt लग गया, साइन और tan इनवर्स x की पावर 4 की जगह हो गया t। अब ये सिंपल आपका फॉर्मूला बन गया साइन थीटा वाला। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि थीटा नहीं है, t है, तो उससे क्या मतलब है, जैसे साइन थीटा का जब हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है, तो यहाँ पर आप साइन t का समाकलन कर रहे हैं तो माइनस कॉस t आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा, माइनस को हम सबसे आगे लगा लेंगे, 1/4 इंटू कॉस t, और लास्ट में c जुड़ता है, ये आपको पता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके -1/4 इंटू कॉस। अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन क्या था, x के फॉर्म में था, तो हमें आंसर t के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो t की जगह हमने क्या माना था, tan इनवर्स x की पावर 4, और लास्ट में जोड़ देना है c, और यही आपका ब्यूटीफुल सा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे सवालों में ये सब सवाल आते हैं जिनमें आपको समाकलन आसानी से करना होता है, लेकिन उनको समाकलनीय पहले अच्छे से बनाना पड़ता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए इस चैप्टर में, सभी क्लासेस को देख लीजिएगा, सबके नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपको नहीं आते हैं उनको आप लगाने की कोशिश करिए, और अगर ना आए तो पूछिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 7.3 है, इसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का उपयोग करना है। ठीक है,
मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, आपने पढ़ी है क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी। तो इनको हम यूज़ करेंगे अपने समाकलन के क्वेश्चंस में, उनको और इजी बनाने के लिए। अब जैसे कि ये आपको सीधा दे दिया था, जहाँ पे आपने एक ही चीज़ को टी माना और हल हो गया क्वेश्चन, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कुछ चीज़ें जोड़ घटा के बहुत बड़ा सा फंक्शन दे दिया, तो उसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ को लगाएंगे। तो अगली क्लास में हम उन चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी क्या कमी है। जितने भी मेरे पास संसाधन हैं मैंने लगभग सभी को आपके लिए प्रस्तुत कर रखा है, आपकी सेवा में लगा रखा है। जितनी भी सीमित मेरे पास चीज़ें हैं, जैसा भी लाइटिंग का, साउंड का, जो भी मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितना समय हो सकता है निकालती हूँ। जो कमियाँ हो आप ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में सजेशंस दें अपनी। उसके अलावा मैंने देखा है कि लगभग 57-58% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी के 42-43% लोगों ने नहीं किया है। तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियोस को देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप सभी लोग मिल करके, चाहे आप क्लास 11th 12th में हो, 10th में हो या ना हो, सब लोग ट्विटर कैंपेन में भाग लेने की कोशिश करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ग्रुप की लिंक है, उसके अलावा प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई हैं, उन्हें भी ज़रूर चेक करें। तो तब तक के लिए थैंक यू।